दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही हरे बात है। कृष्णा दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नमः प्रणाम। सबका स्वागत है भक्ति शास्त्र के इस सत्र में। हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सत्र की थोड़ी सी समीक्षा हम कर लेते हैं एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रभुपाद के मनोभाव और मिशन के पहलुओं पर चर्चा की प्रस्तावना में। उसके बाद हमने पहले अध्याय के 1 से 22वें नंबर श्लोक तक हमने अवलोकन किया है, जिसमें ब्राह्मण के उदार स्वभाव के ऊपर, दुर्योधन की कूटनीति के ऊपर, अर्जुन के झंडे में हनुमान जी का चिन्ह, उस विषय में हमने चर्चा किया। अर्जुन द्वारा कृष्ण को आदेश, वैष्णव हिंसा के संबंध में प्रभुपाद के कथन का अनुपयोग, ये हमने चर्चा किया। साथ ही विशेषकर पिछले हमने सत्र में देखा था कि किस प्रकार धृतराष्ट्र की शंका पहले श्लोक में कैसे व्यक्त हुई, दुर्योधन की कूटनीति 3 से 11 श्लोक तक, 14 से 20 श्लोक तक पांडव की जीत के संकेत, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 21 से 27 श्लोक में हम देखेंगे भक्त वत्सल भगवान कृष्ण। ये भी हमने थोड़ी सी झलक देख ली थी, भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं। और 27 से 46 तक युद्ध न करने के अर्जुन के 4 कारण, ये हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो आज पहला अध्याय हम पूर्ण करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आप सब पढ़ के आए होंगे, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था पहले अध्याय के पहले श्लोक में, उसके भी पहले शब्द से, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र से हमने स्टार्ट किया था और बहुत विस्तृत रूप में हमने इसकी विवेचना करी थी कि धर्म क्षेत्र क्या है, किसको धर्म क्षेत्र कहते हैं और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। देखिए, अभी आश्चर्य की बात है कि भगवद गीता प्रारंभ हो रही है धर्म क्षेत्र शब्द से, राइट, धर्म क्षेत्रे नाम से। और भगवद गीता का समापन कहाँ पर हो रहा है, हम देखते हैं 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वर्णन आता है। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। यहाँ पर कहा गया है, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, राइट। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इस श्लोक में भी शब्द आता है इमं धर्म्यम संवादमावयोः, धर्म्यम। तो हम धर्म क्षेत्र से धर्म्यम, धर्म संवादम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता वास्तविकता में धर्म संवाद है, जो धर्म क्षेत्र में कहा गया है। तो पूरी भगवत गीता धर्म संवाद है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अद्देश्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयोः। भगवान बहुत विशेष रूप से इस पर जोर देते हैं कि धर्म संवाद है।
धर्म क्षेत्र में किया जाने वाला एक धर्म संवाद है। इसके कारण भी हमने जाने थे, क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। इतिहास भी हमने जाना था। साथ साथ मुख्य बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित है, राइट। और कृष्ण जहाँ उपस्थित है, जहाँ कृष्ण है, जैसे भागवत में एक श्लोक आता है ना, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्कनोदितः। तो कृष्ण जब धाम गए, अपने धाम गए अपनी लीला समाप्त करके, तो किसको साथ में लेके गए? उनके साथ में कौन कौन गया? धर्म ज्ञान आदि भी सह। मतलब भगवान जहां जहां रहते हैं, धर्म वहां पर रहता है, ज्ञान वहां पर रहता है। इस प्रकार के जो सद्गुण हैं, वो सद्गुण वहां पर रहते हैं। आदि, आदि शब्द का मतलब है इस प्रकार के और भी सद्गुण हैं। तो धर्म हमेशा भगवान के साथ रहता है। भगवान कभी भी धर्म को छोड़ करके दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत समीपम। भगवान जो करते हैं वो धर्म है, भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। और भगवान के हर एक कार्य की सब लोग प्रशंसा करते हैं। इसलिए ये पूरी भगवद गीता में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये क्या है? धर्म्यम संवादम आवयो। धर्म संवाद है, धर्म संवाद कहा जाता है, राइट। ये हमें समझना होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर श्लोक तो हमने चर्चा कर ली थी। 23वें नंबर श्लोक से हम आज देखेंगे, राइट। तो कोई पढ़ेगा 23वें नंबर श्लोक का अनुवाद हिंदी में? हरे कृष्ण प्रभु जी बोल रहे हैं। कृष्ण हरे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। तो अर्जुन जो है वो उसके विपरीत युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन आया है उनको देखना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पर जो अर्जुन का मनोभाव है वो है क्रोध का मनोभाव। अर्जुन अभी क्रोध के भाव में है, और क्रोध के भाव में वो लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के पहले वो यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहते हैं। विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना चाहते हैं, राइट। इसलिए क्रोधावेश में आकर के अर्जुन इस प्रकार कृष्ण को बोलते हैं, मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। आई विश टू सी, राइट। तो और बाद में अर्जुन का, जैसे ही अर्जुन देखते हैं अपने सगे संबंधियों को, तो अर्जुन विचलित हो जाते हैं, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनका क्रोध खत्म हो जाता है। जितना ज्ञान उनका था वो ग्यारह सारा का सारा ज्ञान ढक जाता है, राइट। तो ये कंडीशन होती है जब एक व्यक्ति आसक्ति में होता है किसी से, या फिर माया के प्रभाव में होता है, जो आसक्ति रूप में आती है अपने सगे संबंधियों से, अपने शरीर से संबंधित लोगों से या वस्तुओं से। तो उस आसक्ति के कारण एक जीव, उसका सारा ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञानियों का ज्ञान भी जो है आवृत हो जाता है, राइट, कामना वासना से। और ये कामना वासना के कारण व्यक्ति की आसक्ति उत्पन्न होती है। आवृतम ज्ञान में तेना, ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो भी आवृत, आवृत मतलब ढक जाता है। इसलिए हम देखते हैं अर्जुन की अभी भी आसक्ति थी, जिस कारण अपने सगे संबंधियों को देखने के कारण वो विचलित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। एक ये इसका एग्जाम्पल है, लेकिन वास्तविकता में इस प्रकार से लोग बोल सकते हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वास्तविकता में ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान भगवत गीता बोलना चाहते थे। इसलिए अर्जुन जो शुद्ध भक्त हैं वो इस परिस्थिति में मोहित हो गए, राइट। नहीं तो अर्जुन जैसे स्तर पर कोई व्यक्ति मोहित नहीं हो सकता। तो एक प्रश्न आपके सामने ये है, अभी आप बताइए कि क्या आप शास्त्रों से ऐसे दूसरे कुछ उदाहरण दे सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि इस प्रकार की कठिन परिस्थिति आने पर, या इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति का ज्ञान
मोह के कारण किसी का ज्ञान ढक गया और उसने कुछ गलत कार्य कर लिया हो, इस प्रकार की परिस्थिति बता सकते हैं? मोह के कारण या माया के कारण। उदाहरण। अंगिरा मुनि, अंगिरा। अंगिरा मुनि जब कैसे? जब उनके पिता पे क्या बोलते तो क्या नाम है उनका, महाराज परीक्षित ने सर्प डाले थे, तो वो मुंह अपने पिता के मुंह में आके उनको जाकर श्राप दे देते हैं बिना रीजन जाने पर भी। नहीं, हरे अंगिरा। कृष्ण जरूर। अंगिरा वो नहीं, श्रृंगी दिखते हैं। श्रृंगी थे। श्रृंगी, अंगिरा नहीं, सॉरी श्रृंगी। प्रभु जी, जी जी श्रृंगी मुनि, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, कृष्णा पे। प्रभु अजामिल। अजामिल। उसने शूद्र को देखा, शूद्राणी को देखा गलत कृत्य करते हुए, और वो भी मोहित हो गए। नाइस। प्रहलाद प्रभु। अरे सोबरी, सोबरी ऋषि। हाथ ऊंचा करके बोलिए सब लोग, बिना हाथ ऊंचा करके। प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्र का ज्ञान ढक गया था जब भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ बंद करवा दिया था इंद्र के लिए। इंद्र का ज्ञान ढक गया था। वेरी गुड। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जड़ भरत। जड़ भरत। जड़ भरत की भरत महाराज। हाँ, भरत महाराज वो बाद में जड़ भरत के नाम से मशहूर होते हैं। तो जड़ भरत के रूप में मोहित नहीं हुए थे जब वो भरत थे, वो जब के राज्य छोड़। हिरण, हिरण हाँ, से वो right। अटैच हो गए थे। हाँ, तो भरत महाराज हिरण से आसक्त होने के कारण मोहग्रस्त हो गए थे। देखिए, पूरा परिवार साम्राज्य छोड़ दिया, ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। हिरण से आसक्त हो गए और उनकी पूरी साधना, उनकी भक्ति जो भाव स्तर पर थे, वो भाव स्तर से नीचे गिर गए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थैंक यू। श्रीनाथ प्रभु। प्रभु जी, माता सीता वो जानती थी कि मतलब स्वर्ण का हिरण एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका हम्म, सौंदर्य देख के उन्होंने मतलब अपने प्रभु श्री राम को बोला कि मुझे वो हिरण चाहिए। और फिर अपने प्रभु की रक्षा के लिए भी उन्होंने लक्ष्मण जी को मतलब ऐसे वचन कहे कि आप जाइए, मतलब उस वजह से। वेरी वेरी गुड। तो हिरण को देख करके आसक्त हो गई थी। भरत महाराज के केस में भी हिरण कारण बना, और सीता माता के केस में भी हिरण कारण बना। एक्चुअली हिरण का बच्चा अगर किसी ने देखा हो, बहुत सुंदर दिखता है। किसी ने देखा हिरण के बच्चे को? हमारा अनुभव है गाय का बच्चा देखने का, कुत्ते का बच्चा देखने का, राइट? तो ये सुंदर दिखते हैं, लेकिन हिरण और भी सुंदर दिखता है। तो कोई भी उसको देखता है तो बड़ा स्वाभाविक है कि अपना प्रेम उसके ऊपर आता है। तो हिरण का बच्चा वाकई में, जो गोल्डन, जो सुनहरा हिरण सीखते हैं, भले ही वो जानवर का क्यों ना हो, एक व्यक्ति मोहित हो जाता है। काम वासना से मोहित ना हो, लेकिन आसक्ति से मोहित हो जाता है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्तों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। शिला भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज कहते थे, उनका एक कोटेशन था, इसमें कहते हैं कि अगर अभी मेरी मृत्यु हो तो मेरी चेतना कहाँ होनी चाहिए, राइट? कहते हैं कि अगर अभी मेरी मृत्यु होने वाली है तो मेरी चेतना किसी भौतिक वस्तु में नहीं होनी चाहिए, या भौतिक जगत के किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, मेरी चाहिए। तभी मेरा उद्धार हो सकता है, राइट? लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है, भले ही हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति बहुत जगह लगी हुई है, भौतिक वस्तुओं पर बहुत जगह अटकी हुई है हमारी आसक्ति, और भौतिक लोगों पर भी बहुत जगह अटकी हुई है, राइट? इसीलिए ये जो आसक्ति है, ये फंदे का काम करती है। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो प्रसंग मतलब प्रकृष्ट रूपेण संगम, एक्सेसिव अटैचमेंट। बहुत ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को जब हो जाती है, तब वो पाशम, पाशम मतलब फंदे का काम करती है। जैसे किसी को फांसी पर लटकाते हैं ना, फंदे से, तो इसी प्रकार से आसक्ति भौतिक जगत की किसी वस्तु में हो या फिर किसी व्यक्ति में हो, वो पाशम, फंदे का काम करती है। और वही आसक्ति अगर शुद्ध भक्तों में लगा दी जाए, स एव साधु सुकृतो, तो उससे क्या होता है? मोक्ष द्वारम अपामृतम। दैट्स द मीनिंग। इसलिए इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस, इट्स अ गुड फूड फॉर आवर थॉट, कि हमें एनालाइज करना चाहिए हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है,
क्या शुद्ध भक्तों में और भगवान में लगी हुई है, या फिर अभी भी भौतिक लोगों में और भौतिक वस्तुओं में लगी हुई है, राइट? तो यस, वसुदेव नंदन प्रभु। हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो गए थे भगवान की लीला देख के कि वो मछली से खा रहे हैं भगवान अपने मित्रों का झूठा, तो उन्होंने भी बछड़ों की चोरी की थी। राइट, ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, वेरी नाइस। अच्छा, उनके सबसे ज्यादा ज्ञान के भंडार हैं ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो गए। हर्ष हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कैकई अपने पुत्र भरत के मुंह में राम जी को भी वनवास भेज दिया था। हाँ, एक्चुअली मोह से ज्यादा वो उसका कुसंग था। मंथरा का जो उसने संग लिया, उस कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, राइट? ठीक है, मैं और एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, नहीं तुम्हारी क्लास नहीं खत्म हो जाएगी। बट कंसेप्ट आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था। लेकिन पॉइंट इज, कृष्ण और अर्जुन के केस में अर्जुन सौभाग्यशाली इसलिए भी थे क्योंकि अर्जुन को ज्ञान देने के लिए कृष्ण उनके साथ में थे। भरत महाराज जब हिरण से आसक्त हुए तो वहां पर समस्या ये हो गई कि भरत अकेले थे, उनको बचाने वाला, उनको सुधारने वाला कोई नहीं था, राइट? इसलिए भक्त संग का महत्व है। हम कहीं भी हों, अगर हम भक्तों के संग में हैं तो भक्त लोग हमें डूबने से, भक्त लोग हमें पथ भ्रमित होने से बचाते हैं, राइट? नहीं तो हम अकेले रहेंगे, हमें कब पता भी नहीं चलेगा कि हम भौतिक जगत में कहाँ फंस गए, आसक्त हो गए, कहाँ मोहित हो गए, कहाँ हम गलत कार्य करने लग गए और भक्ति से दूर हो गए। तो भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या गलती हो रही है। अगर कोई भक्त उनके साथ में होता तो वो बच जाते। इसलिए श्रील गुरु महाराज श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्त संघ क्या है? भक्त संघ भगवान की अंतरंगा शक्ति है। डिवोटी एसोसिएशन इज कृष्णस इंटरनल एनर्जी। और ये अंतरंगा शक्ति एक जीव को भगवान की बहिरंगा शक्ति से बचा करके रखती है। बहिरंगा शक्ति मतलब माया। जब हम भक्त संघ में हैं तो हम माया के प्रभाव से बचे रहते हैं, राइट? दूसरा प्रश्न ये आता है कि अर्जुन को ऐसी क्या पड़ी कि वो बोलता है मेरा रथ वहां पर लेकर के चलो सेना सेना के बीच में। अर्जुन ने ऐसा क्यों पूछा? इसके क्या कारण है? कौन बताना चाहिए? यस, सुधर्म निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन ने इसलिए पूछा क्योंकि वो देखना चाहता था कि इच्छा के विरुद्ध जो वो युद्ध कर रहा है, तो उस युद्ध में वो किन लोगों से लड़ना चाहता है, कौन वो लोग हैं जो दुर्योधन का साथ देने के लिए, उसकी इच्छा को रखने के लिए मुझसे लड़ने आए हैं, उनकी शक्तियों को भी देखना चाहता था। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो आपने तीन कारण बता दिए एक साथ ही, एक ही बार में। तो तीन कारण हैं कि दुर्योधन वो देखना चाहता था कि कौन कौन लोग हैं जो मुझसे लड़ने के लिए आए, राइट? दूसरा, उनको देखने के माध्यम से उनकी शक्ति का वो परिमाण लगाना चाहता था। भैया, दुश्मन की शक्ति भी तो पता होनी चाहिए। अगर हमको युद्ध लड़ना है तो दुश्मन कितना शक्तिशाली है, ये देखना चाहता था, ये कैलकुलेट करना चाहता था। और तीसरा ये देखना चाहता है कि दुर्योधन का साथ दे कौन कौन रहा है। मेरे दुश्मन हुए, मैं दुश्मन तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे दुर्योधन जो है, दुर्योधन के साथ में कौन कौन है उनको भी देखना चाह रहा है। तीन कारण आपने बता दिए, और इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? मुख्यतः ये तीन कारण है। इससे लगे हुए जो और कारण है वो ये हैं कि अर्जुन की इच्छा नहीं थी प्रारंभ में लड़ने की, लेकिन दुर्योधन की मूर्खता के कारण, दुर्योधन की स्टबर्ननेस, उसको हिंदी में क्या कहें, धृष्टता के कारण अर्जुन को लड़ना पड़ रहा था फोर्सफुली, जानबूझ करके उसको, न चाहते हुए उसको लड़ना पड़ रहा था, राइट? इसलिए भी अर्जुन देखना चाहते थे कि भैया इस युद्ध में कौन कौन आया ये तो देखूं। मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन दुर्योधन ने क्या क्या अरेंजमेंट किए, कितने लोगों को बुलाया, चलो देखा जाए। और अर्जुन का कुछ शांति के लेकर के मनोभाव नहीं था कि मैं जाऊंगा और देखूंगा। और मैं, जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग करके उसी को इच्छा नहीं थी कि ठीक है अभी मैं जाकर के वहां पे शांति का प्रस्ताव रखूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, इस प्रकार से मैं डाउन हो जाऊंगा, ऐसा मनोभाव नहीं था। वो तो युद्ध लड़ना चाहते थे बिना शांति के प्रस्ताव के, लेकिन लोगों को देख करके, स्वजनों को देख करके वो उस मोहित परिस्थिति में आ गए, राइट? इसलिए कोई, हम अगले श्लोक पे चलते हैं। कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा अगले श्लोक का प्लीज? 24 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी।
संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने खड़ा कर दिया। श्लोक अगर हम पढ़ें, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। कृष्ण को यहाँ पर ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया है और अर्जुन को यहाँ पर गुडाकेश नाम से संबोधित किया गया है। ये दोनों शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का अर्थ क्या है, किसको पता है? इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के जीतने। इंद्रियों के स्वामी, राइट। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ऋषिक ईश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है, राइट। और अर्जुन, यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश शब्द से संबोधित इसलिए किया गया है कि अर्जुन के मन की इच्छा ये है कि जिस प्रकार भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए अर्जुन की इंद्रियों को भी वो कंट्रोल करना चालू करें, राइट। तो अर्जुन के मन में ये इच्छा है कि मेरे लिए क्या सबसे श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट है, मैं नहीं जानता भगवान, आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ही मेरी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। मुझे कहाँ देखना है, मेरे हाथ कैसे चलेंगे, मेरे पैर कैसे चलेंगे, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या बोलना है, आप सब डायरेक्शन दीजिए ऋषिकेशा, राइट। तो ये भक्त के मन की इच्छा है। भक्त लोग चाहते हैं कि हम भगवान के निर्देशानुसार चले पूरी तरीके से। और अर्जुन का नाम यहाँ पर है गुडाकेश। गुडाकेश मतलब नींद को जीत नींद को लिया। जीत लिया। हाँ, नींद को जीत लिया, अज्ञानता को जीत लिया। जिसने नींद को जीत लिया। और नींद पर्यायवाची है अज्ञानता का, जिसने अज्ञान को जीत लिया। तो भक्त लोग जो हैं वो भक्ति के माध्यम से अज्ञान को जीत लेते हैं। भक्त लोग जो हैं भक्ति के माध्यम से शरीर की आवश्यकताओं के भी ऊपर उठ सकते हैं, खाना, सोना इत्यादि, राइट। जैसे हम गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। इसलिए अर्जुन के लिए बहुत ही विशेष ये संज्ञा है। नाइस। अगले श्लोक पे चलते हैं। 25 श्लोक, कोई पढ़ेगा अनुवाद प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः और पश्येतान समवेतान कुरुनीति, ये दो शब्द यहाँ पर प्रमुख हैं। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, राइट। तो अर्जुन चाहते थे कि भगवान उनको डायरेक्ट करें, मेरी इंद्रियों को भी भगवान कंट्रोल करें। इसीलिए अगले श्लोक में हम देखते हैं भगवान कहाँ लेके गए रथ को। भगवान ठीक वहां लेके गए जहां पर सामने भीष्म और द्रोण खड़े थे। अब दुर्योधन कूटनीति जानता है तो भगवान भी राजनीति जानते हैं, किस प्रकार मेरे भक्त को कंट्रोल किया जाए, उसके इमोशंस को बाहर निकाला जाए। कृष्ण चाहते तो कहीं भी लेके जा सकते थे। कृष्ण चाहते तो दुर्योधन के सामने लेके जाते, कृष्ण चाहते तो कर्ण के सामने लेकर के जाते। इनको देख करके अर्जुन और ज्यादा गुस्से में आ जाता, बोले इनको तो अभी खत्म करूंगा, आज युद्ध खत्म करूंगा। लेकिन कृष्ण रथ कहाँ लेके गए? द्रोण और भीष्म के सामने। अर्जुन जिनसे प्रेम करता था, अर्जुन की वीकनेस थी वो, अर्जुन उनका बहुत सम्मान करता था। भीष्म का पितामह के रूप में सम्मान करता था और द्रोण का गुरु के रूप में सम्मान करता था, राइट। अर्जुन उनसे आसक्त था। तो ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया और भगवान कंट्रोल करना चालू कर रहे हैं। और पहले स्टेप में कहाँ लेके गए? जहां पर अर्जुन इमोशनली वीक हो जाते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने, ये समझना बहुत आसान आवश्यक है, राइट। तो सामने सारे कुरु हैं, सैकड़ों भाई हैं, मतलब दुर्योधन को मिला करके 100 भाई हैं, अनेक अनेक राजा हैं, पूरी 11 अक्षौहिणी की सेना है। लेकिन भगवान कहाँ लेकर के जा रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ये देखने की आवश्यकता है। और उनको दिखाने के बाद फिर दिखा रहे हैं, देखो भीष्म भी आए हैं, द्रोण भी आए हैं, उसके अलावा कौरवों को देखो, पश्यतान समवेतान कुरुनीति, फिर दिखा रहे हैं अपने भाइयों को, देखो इस राजा को देखो, उसको देखो, इतनी सारी सेना आई। तो ये सब देख करके अर्जुन की हालत खराब हो जाती है, राइट। अर्जुन को इस श्लोक में पार्थ कहकर संबोधित किया गया है। उवाच पार्थ पश्यतान, पार्थ कहकर क्यों संबोधित किया गया है?
पार्थ संज्ञा भी एक बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है। पार्थ मतलब पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? कुंती महारानी का नाम है पृथा। तो हाँ, भगवान पार्थ कहकर संबोधित इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारा सारथी बनाऊं क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो, राइट। और कुंती मेरी आंटी है। आंटी उसको क्या बोलेंगे, right? तो बुआ। कुंती से बुआ है। बुआ। कुंती से भगवान का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए पार्थ कहकर के कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा संबंधी हूं, और क्योंकि तुम मेरी बुआ के बेटे हो इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो, राइट। और कुरुनीति पश्यतान समवेतान कुरुनीति। कुरुनीति, गुरुओं को देखो, ये कह के भगवान इसलिए संबोधित कह रहे हैं। कुरु, अर्जुन खुद कुरु वंश में पैदा हुए हैं, राइट। भगवान चाहते तो कह सकते थे देखो अपने शत्रुओं को देखो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कुरुओं को देखो। अर्जुन खुद कुरुवंशी हैं राइट। इसलिए भगवान अर्जुन का मन जो है वो विचलित करना चाह रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। एक तो सामने खड़ा कर दिया भीष्म और द्रोण के, दूसरा अपने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि उनके अंदर पारिवारिक पारिवारिक आसक्ति, विश्लेषण ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन यहाँ पर मोहित हो जाएं और वो लड़ने की इच्छा त्याग दें, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारण दिए जाते हैं। और आगे चलते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है, अर्जुन के युद्ध न करने के 4 महत्वपूर्ण कारण। ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा, राइट। जिसके आधार पर इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। सो सबसे पहला कारण है करुणा। जैसे ही अर्जुन अपने स्वजनों को देखते हैं उनके मन में करुणा आ जाती है, जो श्लोक संख्या 27 में बताया गया है, राइट। दूसरा कारण है सुख। सुख मतलब हाँ, पारिवारिक जनों को सुख देना, जो श्लोक संख्या 30 से लेकर के 35 में बताया गया है। तीसरा कारण है पाप कर्म के फल। अर्जुन जब बोलते हैं तब वो भी बताते हैं कि मेरे इनको मारने से पाप लगेगा, धर्म संकट होगा, वर्ण संकर होगा इत्यादि। हम उसका भी अभी पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे। ये बताया गया है श्लोक संख्या 36 में, श्लोक संख्या 43, 44 में और दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में। इन 4 श्लोकों में बताया गया है पाप कर्म के फल। चौथा कारण है वंश का नाश। नाश नहीं, नाश होना चाहिए, वंश वंश का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। कुलक्षय प्रणश्यंती, उस प्रकार से श्लोक आता है कि कुल का ही नाश हो जाएगा। तो उसके लिए जो श्लोक हैं वो हैं 37 से लेकर के 43। इन 7 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं किस प्रकार पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तो ये मुख्यतः 4 कारण हैं जिनके ऊपर आधारित आज का पूरा अध्याय है, आज का पूरा सत्र है। और आने वाले जितने श्लोक हैं उसमें मेनली 4 कारण का ही वर्णन है, राइट। और इन चारों कारणों को भगवान खंडित करेंगे, अपने जवाब से भगवान इन चारों कारणों का उत्तर देंगे, राइट। अर्जुन डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि मेरे मन में करुणा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि मैं उनको सुख देना चाहता हूँ, लेकिन उनके शब्दों से समझ में आएगा कि अर्जुन के मन में करुणा है परिवार वालों के लिए, आसक्ति के कारण करुणा आती है। कई बार होता है ना, हमारा खुद का व्यक्ति जब गलती करता है तो उसको दंड देने की इच्छा नहीं होती, राइट, उसको माफ करने की इच्छा होती है। दिस इज कॉल्ड फेवरेटिज्म, इंग्लिश में कहते हैं फेवरेटिज्म, जो वास्तविकता में करुणा के कारण आ रहा है। तो पहला जो कारण है हम उस पर आगे आते हैं। पहला कारण करुणा वाला, जो श्लोक संख्या 27 में बताया गया है, कृपया परयाविष्ट। श्लोक संख्या 27 कह रहा है, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदम अब्रवीत्। तो पर्याविष्टो, इसका अनुवाद यह है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, राइट। जब अर्जुन ने संबंधियों को देखा, संबंधियों की श्रेणियों को देखा, लार्ज ग्रेडेशंस ऑफ डिफरेंट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तब वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इसका जवाब भगवान देंगे श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के 11 नंबर से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, राइट। आप लिख लीजिए
आपको नोट्स में शायद नहीं दिखा होगा ये। तो श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से 30 नंबर के श्लोक तक इस कारण के ऊपर भगवान समाधान देंगे, राइट। तो यहां पर बताया गया है डिफरेंट ग्रेडेशंस, स्वजनों की श्रेणियां, स्वजनों की श्रेणियां यहाँ पर किस प्रकार बताया गया है। स्वजनों की श्रेणियां क्या है, कौन कौन युद्ध लड़ने आया था, थोड़ा सा उसका विश्लेषण किया जाए। उसमें बता रहे हैं अर्जुन के पितामह के समान थे भीष्म, सोमदत्त, ये सब दादाजी के भी पिताजी, इस प्रकार के परदादाजी, इस प्रकार के लोग थे। अर्जुन के पिता के समान थे भूरिश्रवा जैसे लोग युद्ध लड़ने आए थे जो अर्जुन पिता समान थे। अर्जुन के शिक्षक गुरु के समान थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये अर्जुन के गुरु के रूप में थे, ये लोग युद्ध लड़ने आए थे। अर्जुन के चाचा मामा, इन लोगों में थे शाल्व, शकुनी, ये लोग थे, ये लोग इनसे लड़ने आए थे। अर्जुन के भाई में दुर्योधन और बाकी जितने कौरव 100 के 100 भाई, सब भाइयों की श्रेणी में आते हैं। इन भाइयों के बेटे लक्ष्मण जैसे लोग वहां पर युद्ध लड़ने आए थे। अश्वत्थामा जैसे अर्जुन के मित्र, वो युद्ध लड़ने आए थे जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, राइट। अर्जुन के वेल विशर्स, उनके वेल विशर्स को हिंदी में क्या कहेंगे, जो उनका भला चाहने वाले लोग शुभ हैं, चिंतक। शुभ चिंतक। चिंतक, वेरी गुड। कृतवर्मा जैसे लोग, वो भी युद्ध लड़ने में अर्जुन के खिलाफ खड़े हो गए, राइट। और द आर्मी इज कंटेनिंग मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके कई सारे मित्रों की सेनाएं वहां पर खड़ी। तो अर्जुन अपने मित्रों को देख रहे हैं, अपने शुभ चिंतकों को देख रहे हैं, अपने बेटों के समान लोगों को देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं, चाचा मामा गुरु पिताजी दादाजी, इतने सारे लोगों को देख रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं पूरा परिवार ही तो मेरे सामने खड़ा है, तो मेरे साथ कौन खड़ा है। ये विचार से सोच सोचकर अर्जुन जो है वो विचलित हो जाते हैं। इसलिए अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन की कंडीशन समझिए। दृष्ट्वेदं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बढ़िया अनुवाद 28वें श्लोक का। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, राइट। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार मित्रों तथा संबंधियों को देख करके मेरी लड़ने की इच्छा नहीं हो रही, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है, शरीर के एक एक अंग कांप रहा है, राइट। अर्जुन मोहग्रस्त हो चुके हैं, ये कंडीशन है, अर्जुन पूरी तरीके से मोहग्रस्त हो चुके हैं। जब व्यक्ति मोह में होता है तब इस प्रकार से विकार आते हैं, राइट। लेकिन ये विकार किस कारण है, ये करुणा के कारण है, दिस इज कंपैशन। वास्तविकता में करुणा एक भक्त का लक्षण होता है। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके हृदय में करुणा नहीं आती। जो साधु हैं, साधुओं के हृदय में करुणा बहुत भरी होती है। दयाया सर्वभूतेषु, साधु जो है उनका गुण है वो सभी लोगों के लिए दयावान होते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं शुद्ध भक्तों की कैरेक्टरिस्टिक्स में दया, दूसरों के जैसे हम बोलते हैं ना, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, दूसरों का दुख देख करके भक्त लोग दुखी हो जाते हैं, वो भी दया का लक्षण है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथाइजिंग, सिंपैथी। हिंदी में क्या कहेंगे सिंपैथी को? सहानुभूति। सहानुभूति, ओके, या सहानुभूति। तो दूसरा अगर दुख अनुभव कर रहा है तो उसका दुख देख करके हम भी दुखी हों, या फिर उसके दुख को हम समझ पाए, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। ये भक्तों का लक्षण है, सिर्फ भक्तों का नहीं, शुद्ध भक्तों का लक्षण, राइट। ओवरवेल्म्ड, कठिन परिस्थिति देख करके जब विशेषकर किसी और के ऊपर भक्त लोग हिंसा नहीं करना चाहते, उनको कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए भक्त लोग का हृदय जो है कोमल होता है, सॉफ्ट हार्टेडनेस, भक्त लोग कोमल हृदय के होते हैं। कुसुमादपि कोमलम, कुसुम पुष्प से भी ज्यादा कोमल होते हैं, राइट। कृपालु, भक्त लोग कृपालु होते हैं, दयालु, करुणा, ये सारे शुद्ध भक्तों के गुण हैं। इसलिए अर्जुन के चरित्र में आपको ये गुण दिखेंगे। भले ही अर्जुन क्षत्रिय हैं, पर क्योंकि अर्जुन
भक्त हैं इसलिए उनके चरित्र में आपको ये गुण दिखेंगे। और दूसरी तरफ दुर्योधन भी क्षत्रिय है और दुर्योधन भक्त नहीं है, इसलिए ये गुण आपको दुर्योधन में कभी भी नहीं दिखेंगे। दया, कृपा, अनुकंपा और सहानुभूति, कोमल हृदय, ये कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, उन सब के अंदर ये गुण काफी है। ठीक? तो सीदंती मम, ये सीदंती मम, सीदंती शब्द का मतलब क्या है? कांपना, मेरे अंग कांप रहे हैं, है ना, विवरिंग। और ये कब होता है? हम देखते हैं डर के कारण। दो तरीके से होता है। रोमहर्षश्च जायते, अगले श्लोक में आएगा रोमहर्षस। तो डर, डर के कारण एक व्यक्ति के अंग ढीले पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं। राइट, अगला श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं, दोनों की व्याख्या एक साथ ही कर लेंगे। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संत्रस्ते हस्त्वात्वकेव परिधीयते। कोई पढ़िए अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन ये लक्षण बता रहे हैं कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है, मेरे रोमहर्षस, मेरे शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं। तो शरीर के बाल रोमहर्षस जो हैं, ये प्रेम, ये अति उत्साह, अति आनंद में भी खड़े होते हैं, साथ में डर में भी खड़े होते हैं। जो व्यक्ति बहुत भयंकर रूप से डर जाता है तब उसके बाल खड़े हो जाते हैं। जैसे हम बचपन में किसी को डराते थे ना, खेल खेल में कोई दरवाजे के पीछे छुप गया है, कोई अंधेरे कमरे में छुप गया है, जैसे ही कोई आता था उसके वो चिल्ला करके डराते थे। व्यक्ति एकदम डर जाता था तो उसका रोमहर्षस चढ़ आए थे। ठंड में भी हो जाते हैं, ठंड में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये विकार जो है, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों में होते हैं। जब प्रेम से कोई व्यक्ति खुश होता है और एक्साइटमेंट के कारण रोमहर्ष होता है, वो सात्विक विकार है। जब डर के कारण होता है तो वो तामसिक विकार माना जाता है। तो यहाँ पर रोमहर्षस जो अर्जुन को हो रहा है वो तामसिक विकार है। राइट, ये भौतिक डर है जिसके कारण, जैसे जब कोई व्यक्ति सांप को देखेगा या फिर जब कोई व्यक्ति शेर को देखेगा, भालू को देखेगा, जंगली जानवर को देखेगा, तब इस प्रकार से रोमहर्षस होता है। राइट, तो अभी प्रश्न ये है, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि दया तो दिखाना चाहिए, अर्जुन यहाँ पर दया दिखाना चाह रहे हैं। राइट, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का दया दिखाना क्या सही है कि गलत है? गलत। ऑफ कोर्स गलत है, कोई भी नहीं बोलेगा सही। राइट, गलत है। तो भक्तों से क्या अपेक्षा की जाती है? किसके ऊपर दया दिखाना चाहिए, किसके ऊपर नहीं दिखाना चाहिए? ये प्रश्न कौन जवाब देना चाहें? जो अभक्त होता है उस पे दया नहीं दिखानी चाहिए। माता जी हाथ ऊंचा करके बोलिए। अच्छा, सबसे पहले शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी पे दया दिखा रहे हैं और उससे अगर जन कल्याण में या किसी के कल्याण में बाधा आ रही है या कुछ ऐसा हो, ऐसी गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें करुणा या दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अगर भक्त हो अभक्त हो, किसी भी परिस्थिति में अगर इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है कि किसी का बुरा हो रहा है, तो दया दिखा सकते। गुड, थैंक यू। संदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। शास्त्र अनुसार 6 प्रकार के आतताई जो बताए हैं, विष पिलाने वाला, घर में आग लगाने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, घातक हत्यास प्रहार करने वाला, तो इस प्रकार के आतताई पे दया नहीं दिखानी चाहिए। दया नहीं दिखाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। राघव कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जो धर्म और वैदिक पद्धति के नियम के विरुद्ध जाकर कुछ पाप करे, उस पे हमें दया नहीं दिखानी चाहिए। गुड, वेरी गुड। शिवन मित्र राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो डिवोटी होते हैं उनको सभी पे दया दिखानी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी डिवोटी को हार्म कर रहे हैं, भगवान की सेवा में इम्पेडिमेंट बन रहे हैं, तो उनके ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए। बाकी हर किसी को ऊपर दया दिखानी चाहिए डिवोटी को। वेरी गुड। सो नाउ माय नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। आतताई हैं सब और भक्तों के ऊपर क्रोध कर रहे हैं या फिर भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, तो हमको दया नहीं दिखाना चाहिए। तो हमको क्या एक्शन लेना चाहिए? मान लीजिए कोई आतताई, तो क्या करना चाहिए?
प्रभु बंदूक निकालो, तलवार निकालो, अब भी इसका सर कलम से कर देते हैं हम, ऐसा कुछ। अब भी इसकी पिटाई कर देते हैं, थोड़ा हाथों में खुजली भी हो रही है, लाओ लाते घुसे, अंदर से बैट निकाल के लाओ, बेसबॉल का बैट निकाल, ऐसा कुछ क्या करेंगे? दया नहीं दिखानी चाहिए, वो तो ठीक है, तो क्या करना है? प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें कानून की मदद लेनी चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुड, कानून की मदद लेना चाहिए, ठीक है। अनिता माता जी। प्रभु जी, पहले हमें संयम से उन्हें समझाना चाहिए, भागवतम से कुछ उदाहरण दे के उन्हें समझाना चाहिए। ठीक है, जब संयम से काम ना हो तो फिर कानून। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए, राइट। ठीक है, लास्ट पॉइंट कृष्ण अर्पित प्रभु। तो मुझे पता नहीं सही हो कि नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आपकी आवाज बहुत कम आ गई। शोभा माता जी, आप बोलिए लगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमारे समझाने से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वरिष्ठ वैष्णवों की मदद लेनी चाहिए। पिछले सेशन में आपने बताया था कि मदद लेने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। गुड, कृष्ण अर्पित प्रभु। हरे कृष्णा आप अभी बेटर। प्रभु, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर है, अभी हाँ बोलिए। प्रभु, मैं ये बोल रहा था कि मुझे पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाना अलाउड है क्या प्रभु? जैसे मतलब मायापुर जैसे ऐसा बहुत सारे टेम्पल्स में भी इस तरीके के मतलब चोर घुस गए थे, या फिर तो उस समय तो भक्तों ने सेल्फ डिफेंस दिखाया था, मतलब उनको भगाने के लिए। तो कभी कभी हो सकता है कि मतलब डिवोट इस तरीके की सिचुएशन हो कि हम शास्त्र से उसको समझाएंगे इतने में वो हमें उड़ा ही देगा, तो उस, उस केस। राइट, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था। ठीक है, आने वाले श्लोकों में इसका उत्तर हमें मिलेगा, देखते हैं। तो बात सही है, दया हमें सबको दया दिखाना चाहिए, लेकिन सबके ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। और प्राइमरीली कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा आतताई है या फिर उपद्रवी है, कष्ट पहुंचाने वाला है, जो बातों से नहीं मान रहा, लातों से ही मानेगा, तो लाते हमें नहीं चलाना है, बिकॉज क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय अगर होते तो हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे, लेकिन जो क्षत्रिय हैं, कानून, उनको उनका सहारा लेने दीजिए। बट इमरजेंसी सिचुएशन, जैसा कृष्ण अर्पित ने कहा, तब इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस प्रकार का आ, उपयोग कर सकते हैं, जैसे भक्तों ने भगवान को बचाने के लिए मायापुर में किया था, गोली भी चलाई थी, लाइक दैट। इट्स देयर, आगे हमारे श्लोकों में क्लियर होगा। एक दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि समय बहुत हो रहा है, फिर भी जल्दी पूछ लेता हूँ। अर्जुन स्वजनों को देख करके मोहित हो गए, राइट। शास्त्र में बताया गया है स्वजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है जो आत्मज, आत्मज या आत्मजा मतलब बेटा बेटी। दूसरे हैं भाई बहन, मैं क्लोज्ड फैमिली की बात कर रहा हूँ ना, भाई बहन सगे संबंधी। तीसरे हैं पेरेंट्स, माता पिता। चौथे हैं पति या पत्नी, राइट, धर्म पत्नी या फिर पति। अब ये बताइए कि कैसे कोई पारिवारिक आसक्ति के कारण भक्ति से विचलित हो सकता है। ये परिस्थिति में आपको उदाहरण देना है, किस प्रकार कोई भक्त पारिवारिक आसक्ति के कारण भक्ति से विचलित हो सकता है। कौन बताना चाहे? जिन भक्तों ने अभी तक नहीं बोला, अगर वो बोलेंगे तो आगे अच्छा लगेगा। प्रभु जी, योगेश। इसमें जैसे अभी देख सकते हैं अर्जुन विचलित है। दैट्स गुड। योगेश शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे देखा जाता है कि पारिवारिक मामलों में कई बार हमें जो है पूजन अर्चन करने में या हमारे कुछ नियम ऐसे रहते हैं जिसके कारण जो है हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है, मगर पारिवारिक आई मीन इमोशनली ब्लैकमेलिंग के कारण जो है हमें समटाइम उन नियमों को हमको तोड़ना पड़ता है। तो जो है इस वजह से भी जो है हमारी भक्ति प्रभावित होती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कैसे? लाइक समटाइम जैसे हमारे घर परिवार वाले अगर भक्ति के विरुद्ध रहते हैं
और जो है वो किसी प्रकार की अपने आप को क्षति पहुंचाने के नाम पे जो है भक्ति करने से रोकते हैं, या किसी और प्रकार की भी ब्लैकमेलिंग होती है, तो उस टाइम पे जो है हमें जो है समस्या खड़ी होती है। तो उसकी ये हाँ, शायद कहीं ना कहीं अगर तू मंदिर गया तो मैं जहर खा लूंगी, ऑल दिस टाइप ऑफ राइट राइट राइट। थिंग्स। गुड। सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पेरेंट्स के मामले में तो वो तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप ही कमाने वाले हैं, एक ही हमारी संतान है, आप चले जाएंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा। और फिर आपके पीछे आपके या भी जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं तो भाई बहनों की शादी में दिक्कत आएगी, आप ब्रह्मचारी हो गए तो समाज में हमारा क्या होगा, इस टाइप की हाँ, बातें होती हैं। और यदि पत्नी भक्त है तो फिर वही कि घर का ध्यान आप कैसे रख पाओगी, फिर हम सबके परिवार में प्रॉब्लम्स आएंगी, अनियन गालिक नहीं बनेगा तो फिर खाने पीने की समस्या हो जाएगी, इस टाइप की बातें होती है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तेरे को जो खाना है खा, लेकिन हमको तो प्यार लहसुन बना के दो। बहुत कुछ होता है, इट्स फैमिली ड्रामा। वेरी नाइस। यस अनीता माता जी। तो ये प्रहलाद महाराज सबसे बड़े उदाहरण है पारिवारिक भक्ति में अड़चन के लिए। प्रहलाद महाराज हाँ जी। कैसे? जैसे उनके पिता थे हिरण्यकशिपु, तो वो तो बिल्कुल ही अपोजिट थे भगवान के, फिर भी वो भक्ति करते रहे। तो उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज आसक्त थे क्या हिरण्यकशिपु से? से। आसक्त तो नहीं थे। वो सिर्फ भगवान से आ सकते थे। वेरी वो गुड। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार थे। लड़ने के लिए नहीं, मतलब समझाने के लिए। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा अग्रेसिव पॉइंट नहीं दिया है अपने पिता को। राइट, थैंक यू। लास्ट पॉइंट संदीप प्रभु। प्रभु जैसे भक्त भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में जब संतुलन नहीं कर पाता है, तब इस प्रकार की विडंबना आती है कि जैसे पति पत्नी स्वजन में आते हैं तो इधर समय देना और उस तरफ भी भक्ति को संतुलित करना। तो जो समय और जो रुचि है वो दोनों तरफ मेंटेन कर पाने के कारण उसको इशू आता है। बैलेंसिंग करना कई बार एक्चुअली ये आसक्तियाँ ये हमको रोकती हैं, भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती है। मैं एक केस बताता हूँ। प्रभु जी बहुत सिंसियर हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। माता जी उतनी सिंसियर नहीं है, भक्ति से उतना रिलेट नहीं कर पा रही। तो प्रभु जी को उतना आगे बढ़ते हुए देख करके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। शी बिकम्स इनसिक्योर कि भैया मुझे छोड़ करके ना चले जाएं, राइट। और प्रभु जी उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तुम सुबह उठा कर और ये और वो। तो प्रभु जी भी थोड़ा फोर्स कर रहे हैं। दोनों के बीच में इतने संबंध खराब हो गए कि दोनों बात जो है बहुत आगे बढ़ गई, लड़ाई झगड़े रेगुलरली होने लगे और पति जो है बहुत प्रेशर में आ गए। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो इसलिए गृहस्थ प्रेषिंग में बहुत ध्यानपूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए, संभल करके। पर यह बात स्वाभाविक है कि ये आसक्तियां एक व्यक्ति को पीछे रोकती हैं, ये रोकने का काम करती हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य है कि एटलीस्ट जीवन के अंत में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हम किसी से आसक्त नहीं, सिर्फ कृष्ण से आसक्त हैं। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कहने के लिए तो बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण जो है, जो श्लोक संख्या 30 से लेकर के 35 में वर्णन किया जाता है, वो है एंजॉयमेंट या फिर सुख। तो कोई पढ़ेगा 30 नंबर का श्लोक? इसका जो जवाब है भगवान श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के 31 और 32 नंबर, इन दो श्लोकों में इस कारण का भगवान समाधान देंगे। 30 नंबर श्लोक का अनुवाद कोई पढ़िए प्लीज। न च सौम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मुझे सब कुछ विपरीत दिख रहा है, सब कुछ उल्टा दिख रहा है। आप मंगल की बात कर रहे हो, आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हो, यहाँ तो मुझे सब कुछ उल्टा देखो, मुझे अधर्म दिख रहा है सब कुछ। तो भगवान को यहाँ पर केशव नाम से संबोधित किया गया है। केशव, केशव मतलब जिन्होंने केशी असुर का वध किया था, द किलर ऑफ केशी डिमन, या फिर जो दुर्भाग्य को हटाते हैं, जो दुर्भाग्य का भी नाश करते हैं, वो केशव। तो केशव नाम से अर्जुन संबोधित इसलिए कर रहे हैं कि भगवान आपने
केशी राक्षस का वध किया था, दुर्भाग्य का वध किया था, अपने स्वजनों का थोड़ी वध किया था। आप अपने स्वजनों को थोड़ी मारते हैं, लेकिन आप मुझे अपने स्वजनों को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो केशव नाम से अर्जुन इसलिए संबोधित कर रहे हैं। इट्स गिविंग एन इनडायरेक्ट कमेंट ऑन कृष्णा कि भैया आप राक्षसों को मारो, आपने मारा, राक्षसों को मारा है, दुर्भाग्य को मारा है, लेकिन अपने परिवार वालों को थोड़ी मारा। और आप तो मुझे परिवार वालों के लिए मार रहे हैं, इसलिए मुझे सब उल्टा दिख रहा है। आप जो बताना चाह रहे हो और आप जो करवाना चाह रहे हो सब उल्टा समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 31 कोई पढ़िए अनुवाद। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजन की मदद करने में मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। न कांक्षे विजयम, यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि मुझे इस प्रकार की विजय की कोई इच्छा नहीं। क्यों? इसका बहुत अच्छा कारण है, प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। पढ़िए तात्पर्य, पढ़िए इसका, इस श्लोक का 31 नंबर। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्यमंडल के प्रवेश करने योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन के में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन का सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, अपने तो बन जान। ठीक है माता जी, तो यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब किसी को भूख नहीं है तो भोजन क्यों बनाएगा, राइट? उसी प्रकार से लोग युद्ध क्यों लड़ते हैं? क्योंकि युद्ध लड़के लोग राज्य हासिल करना चाहते हैं, उस राज्य को लेकर के भोग करेंगे। उस भोग किसके साथ करेंगे? अपने स्वजनों के साथ करेंगे। अब स्वजन ही चले गए तो आनंद किसके साथ करेंगे, सुख किसके साथ भोगेंगे? तो उस राज्य का फायदा क्या जहाँ स्वजन नहीं है? इसलिए स्वजन नहीं है तो सुख नहीं है। तो सुख के लिए अर्जुन यहाँ पर रीजन दे रहे हैं। तो जब मुझे सुख मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे स्वजन चले जाएंगे, तो मैं जीत कर करूंगा क्या? तो मैं युद्ध ही क्यों लड़ूं, राइट? शोभा माता जी, आपका प्रश्न है कोई? प्रभु जी, लेकिन आजकल अगर हम कलयुग में देखें तो उसमें तो लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि स्वजनों के बिना एंजॉय नहीं हो पाएगा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे जो नियरेस्ट हैं, जैसे भाई बहन भी हों या पति पत्नी में भी कोई चला भी जाता है, तो इतना उनको लगता है कि कोई और तो मिल ही जाएगा। मतलब वो इतना सोचते भी नहीं है जितना अर्जुन सोच रहे थे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे ले सकते हैं प्रभु? हाँ, इसीलिए प्रचार की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो जानवरों के समान हो गए हैं। एक गया तो दूसरा आएगा, राइट? तुम नहीं तो कोई और सही। इसलिए जानवरों को मनुष्य तक स्तर पर लाने के लिए उनको प्रचार करना पड़ेगा। एक कलयुग है, कलयुग में लोगों की मानसिकता दिन पर दिन गिरती जाती है। लोग जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आजकल तो शादी नहीं करते हैं लोग, माता पिता को छोड़ देते हैं, भाई बहनों को छोड़ देते हैं। बड़ी बुरी परिस्थिति है, इसलिए ज्यादा प्रचार की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, श्लोक संख्या 32 से लेकर के 35 तक तीनों एक साथ में, कोई अनुवाद पढ़िए इसका प्लीज। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। किम भोगेर जीवितेन, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। द्रोणाचार्य के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी? ये बेसिकली इस सुख का सारांश है। प्रभुपाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं आगे। कोई प्लीज इस कोटेशन को पढ़िए प्रभुपाद।
ये इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, उसमें से कोटेशन पढ़िए प्लीज। हर कोई अपने दोस्तों और परिजनों को अपनी समृद्धि दिखाना चाहता है, लेकिन अर्जुन को डर है। समृद्धि दिखाना चाहता है इसे। जी प्रभु जी, दिखाना चाहता है, लेकिन अर्जुन को डर है कि उसके सभी परिजनों को युद्ध के मैदान में मार दिया जाएगा और वह जीत के बाद भी अपनी समृद्धि को बांटने में असमर्थ होगा। हाँ, तो हर कोई अपनी समृद्धि दिखाना चाहता है। लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए। जितना दूसरों को दिखाते हैं उनको ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। जब दूसरे देख करके थोड़ा जलते हैं तब लोगों को प्रसन्नता होती, लगता है हाँ मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। पीपल वांट टू शो ऑफ अदर्स। तो दिखाने की प्रवृत्ति सब में है। कोई जब देखने वाला ही नहीं रहेगा तो आनंद किसका फिर? दैट इज द रीजन। नेक्स्ट प्रभुपाद और आगे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा कोई पढ़िए इसको। वह सोच रहा है कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण। हालांकि वह कनिष्ठ अधिकारी भक्त के निचले चरण में होने के कारण कृष्ण चेतना में रुचि रखता है, लेकिन उनकी वास्तविक रुचि इस भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। हाँ, तो ये एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, इस श्लोक के लिए लेक्चर प्रभुपाद ने दिया था। प्रभुपाद कह रहे हैं समस्या क्या है, कृष्ण चाहते हैं अर्जुन लड़े, राइट, लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है, राइट। इसलिए अर्जुन जो है इस श्लोक में एक एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त के समान निचले स्तर पर होने का एक कर्तव्य कर रहे हैं, और वो कृष्ण के उपदेशों को इतने महत्वपूर्ण न मानते हुए अपने परिवार को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, राइट। तो जब निचले स्तर पर भक्त लोग होते हैं तो अपने परिवार से भी आसक्त है, साथ में वो भक्ति भी करना चाहता है। तो कृष्ण तो साथ में है, लेकिन कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। कृष्ण चाहते हैं मैं लड़ूं, लेकिन नहीं नहीं, मेरी तो आसक्ति मेरे परिवार पे, मैं कैसे लड़ सकता हूँ कृष्ण। और उसके लिए अर्जुन अलग अलग कारण भी बता रहे कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। तो भले वो बोल रहे हैं कि मेरा परिवार मर जाएगा तो सुख का, लेकिन अंदर है आसक्ति, परिवार से आसक्ति, right? इसलिए भगवान के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे हैं। ये कनिष्ठ भक्त की एक पहचान है जो निचले स्तर पर रहता है। प्रवचन में इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हम चलते हैं आगे। तीसरे कारण पर। तीसरा कारण है पाप कर्मों का फल। ये बताया गया श्लोक संख्या 36, 43, 44 और दूसरे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में, राइट। और इसको भगवान इस जवाब देंगे दूसरे अध्याय के 33 नंबर से 37 नंबर श्लोक में, राइट, 33 to 37 ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो कोई पढ़िए 36 नंबर का श्लोक प्लीज। 36 नंबर का मत पढ़िए। पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वेता न तथाइन तस्मान् हारा वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप पड़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबी को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन तीसरा कारण बता रहे हैं कि कृष्ण हमें पाप लगेगा। क्या पाप लगेगा? कि हम इन लोगों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द यूज हुआ है आततायिनः, एग्रेसर्स। आतताई भी कह रहे हैं लेकिन साथ में पाप की भी बात कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो गई। आतताई क्या है प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं। कोई पढ़िए तात्पर्य का प्रारंभिक भाग, स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें। हाँ जी। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में आग लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता।
हाँ, तो ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए। 6 प्रकार के आतताई यहाँ पर लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं ना। इन प्रकार के आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता है, ये रीजन है। तो शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता है। और दुर्योधन और उनके जितने ग्रुप हैं, ये लोग आतताई थे, क्योंकि इन्होंने जहर भी दिया, भीम को जहर दिया था, इन्होंने घर में आग भी लगाई थी, इन्होंने शस्त्रों से आक्रमण भी कर रहे हैं, इन्होंने धन संपदा भी लूटी है, इन्होंने जमीन भी हड़पी है, और पत्नी को भी किडनैप किया, द्रौपदी को वो निर्वस्त्र करना चाह रहे थे। तो 6 के 6 पाप कर्म इन्होंने किए हैं, इसलिए इन आतताइयों को मारने से कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अर्जुन मोहवश आकर के क्या कह रहे हैं कि हमें इन आतताइयों को मारने से पाप लग जाएगा। तो ये अर्जुन की बात यहाँ पर गलत है, राइट। आप लोग कोई और उदाहरण दे सकते हैं इस प्रकार के आतताइयों को किसी ने मारा हो, शास्त्रों में से कोई उदाहरण दे सकते हैं? यस प्रहलाद प्रभु। रावण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी छूप के तीर चलाया था बाली के ऊपर, आई थिंक। हाँ, बाली के ऊपर। यस, क्यों चलाया? क्योंकि वो आता ही था, क्योंकि उसने उसके भाई की पत्नी को किडनैप किया था। हाँ, वेरी गुड, नाइस। वो भगवान राम भी यही कारण देते हैं, इसलिए पाप नहीं लगेगा। योगेश प्रभु। प्रभु भगवान परशुराम ने जो है कभी क्षत्रियों को इसलिए ही अंत किया था क्योंकि वो भी आतताई हो गए थे। हाँ बिल्कुल, परशुराम ने क्षत्रियों को मारा था क्योंकि आतताई हो गए थे, धर्माविरुद्ध होकर के वो लोग शासन कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, कष्ट दे रहे थे। नाइस, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? राम जी ने रावण का वध किया था, राम जी ने रावण। वो भी आतताई। नाइस, उसी का जब पेपर अटेंड कर लिया। वेरी गुड, थैंक यू। श्लोक संख्या 43 का कोई अनुवाद पढ़ेगा प्लीज? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे 43 नंबर, 43 नंबर का पढ़ेंगे। 43 में अगला रीजन है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हाँ, तो कुल धर्म का विनाश करते हैं तो नरक में वास करते हैं। गुड, नेक्स्ट 44। और कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो जघन्य पाप कर्म करने की इच्छा से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, राइट। तो ये तीसरा रीजन है पाप कर्म करने की इच्छा का, वो बता रहे हैं। और चलते हैं दूसरे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक पे, उसका कोई पढ़ेगा अनुवाद प्लीज? दूसरा अध्याय 5वां नंबर श्लोक। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार का पाप कर्म मैं नहीं कर सकता, इन लोगों को मारने से अच्छा है मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन करूं, राइट। इस भिक्षा के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम ये वाला श्लोक डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, पर ये सारे श्लोक एक साथ कनेक्टेड हैं। और हम आते हैं, मैं आपको इसका चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पापम विभाषा वर्णम। ये नेक्स्ट है। अगला रीजन है वंश का नाश। चौथा और आखिरी रीजन कारण है वंश का नाश, जो श्लोक संख्या 37 से लेकर के 43 तक बताया गया है।
और इसका जवाब भगवान देंगे दूसरे अध्याय के 45 नंबर श्लोक में, 46 नंबर श्लोक में और तीसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक में। दूसरा अध्याय का 45 नंबर, 46 नंबर श्लोक और तीसरा अध्याय का 24 नंबर श्लोक। तो 37 नंबर और 38 नंबर श्लोक का कोई अनुवाद पढ़े प्लीज। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? हाँ, तो ये लोग तो इनको कुछ पाप कर्म समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों को कोई गलती समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये पाप है, तो हम क्यों इस प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे वंश का नाश करने की ये बात कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है सोचिए। तात्पर्य इसका पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद अच्छा तात्पर्य देते हैं, छोटा है लेकिन अच्छा है। पढ़ें कोई प्लीज। क्षत्रियों क्षत्रिय से से यह क्षत्रियो से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। राइट, तो वास्तव में अर्जुन जो बोल रहे हैं युद्ध लड़कर के पाप कर्म होगा, उल्टा है, युद्ध न लड़के पाप कर्म होगा। क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म है युद्ध लड़ना, और अर्जुन अभी मना कर रहे हैं युद्ध नहीं लड़ेंगे, भिक्षा मांगेंगे। युद्ध न लड़ना ज्यादा पाप कर्म होगा, राइट, क्योंकि सामने ऑलरेडी युद्ध लड़ने के लिए चुनौती आ चुकी है, ललकार रहे हैं कौरव लोग, इसलिए अर्जुन को युद्ध लड़ना एक क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। युद्ध नहीं लड़ेंगे तो पाप कर्म होगा। तो अर्जुन उल्टा सोच रहे हैं, युद्ध न लड़ करके पाप कर्म सोच रहे हैं, इसलिए अर्जुन की सोच गलत है। 39 नंबर श्लोक कोई पढ़िए तात्पर्य, अनुवाद, सॉरी अनुवाद। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही कृष्णा, तो समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, अगला 40 का अनुवाद पढ़े कोई। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हमें समझना होगा। कलयुग की दुर्गति, कलयुग में दुर्गति का कारण क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, इन 2 श्लोकों में बताया गया है। जब अधर्म फैलता है तो उसका सबसे पहला आक्रमण होता है स्त्रियों पर। स्त्रियां प्रदूषित होना चालू होती हैं। जब स्त्रियां प्रदूषित होना चालू होती हैं तो जो वर्ण संकर है या फिर जो आगे आने वाली जो संतानें हैं, उनके अंदर जो गुण है वो सही गुण नहीं होते। इसलिए वैदिक संस्कृति में विवाह को लेकर के इतना बल सोच समझकर करने पर दिया जाता है कि आप कुल देखिए, आप जाति देखिए, संस्कार देखिए, और इस प्रकार से लव मैरिजेस का प्रावधान उसमें नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करता था, इस प्रकार से किया जाता था। क्यों? क्योंकि माता पिता जब योग्य हैं, एक ही मनोवृत्ति वाले हैं, गुण वाले हैं, दोनों के गुण मैच होते हैं, तब जो संतान है, संतान अच्छी उत्पन्न होती है, राइट। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रायः जितने लोग हैं वो सब
वर्ण संकर वाली कैटेगरी के हैं, और स्त्रियां इतनी मात्रा में प्रदूषित हो रही हैं, इसलिए लोगों के अंदर जो प्रजा अभी आ रही है उनके अंदर वो गुण हमें दिखते नहीं। राइट। तो ये जो अर्जुन रीजन दे रहे हैं, इट्स लॉजिकली वेरी करेक्ट। बहुत डीप में जाकर के अर्जुन जो है कृष्ण को रीजन बता रहे हैं। हम 41 नंबर श्लोक और पढ़ते हैं, उसमें और समझ में आएगा। कोई पढ़िए 41 का अनुवाद प्लीज। हरे कृष्ण। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे हाँ, कृष्ण। इसका सबसे पहला असर पड़ता है कि जो पिंडोदक क्रिया जो यहाँ पर बताई गई है, वो सारी क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। रूपा जी का तात्पर्य पढ़िए इसे श्लोक का कोई प्लीज। तात्पर्य, सकाम कर्म की विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें में कहा गया है, देवर्षि भूताप्ताना नाम पितॄणाम न किंकरो नायमणे च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पिंडदान करने की क्रिया के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। मैं भी प्रश्न पूछता हूँ, प्रभुपाद के तात्पर्य में से प्रश्न क्या है पिंडदान करने की क्रिया, एक्चुअली क्या है, कौन बताना चाहेगा? ये सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया कि भगवान विष्णु का जो उच्छिष्ट है वही दिया जाना चाहिए, तो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा के फिर वही जो भोग है वो जो आत्मा है उसके नाम से निकाला जाता है। हरे कृष्ण। करने की प्रक्रिया क्या है कि नियमित रूप से पितरों को भोजन और खाना और पीना, भोजन और जल ये दिया जाता है। राइट। वो नियमित रूप जनरली पितृपक्ष में आता है, हम देखते हैं साल में एक बार। और क्या देना चाहिए? सही प्रक्रिया यह है कि भगवान विष्णु का प्रसाद देना चाहिए। जब भगवान विष्णु का हम प्रसाद देते हैं तो भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है, पहली चीज। दूसरा, भगवान की कृपा उसमें शामिल होती है। तो भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त करने से जो हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार होता है। अब पिंडदान के नाम पर क्या लोग भगवान विष्णु का प्रसाद देते हैं या फिर और भी कुछ चल रहा है? यस अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो देती हूँ। ऋषभानंद प्रभु ने एक बार बताया था मुझे, ये सब बताया था, तब से हाँ, मैं भोग लगाने के बाद ही श्राद्ध में खाना देती हूँ। तो तब वेरी से मुझे ये महसूस हुआ है कि ऋषभ के डैडी को माता पिता दिखाई देते थे सपने में, तब से बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं जब से भगवान जी का भोग उनको देने लगे हैं। वेरी ये गुड, प्रैक्टिकल है ये। वेरी गुड, थैंक यू। योगेश प्रभु। जी प्रभु, जनरली सामान्यतः घरों में जो है
एक जो भी यानी कि जो भी उनके पूर्वजों को, जो हमारे पूर्वजों को पसंद था, उस प्रकार के डिशेस बना के, भोग बना के उनको पहले किया जाता है और फिर उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। जनरली जो है भगवान को भोग लगाना तो वो मैक्सिमम घरों में नहीं होता है, वैष्णवों को छोड़ के दूसरे घरों में तो नहीं सुचित्रा होता माता है। जी। तो वो जो है केवल उनके पसंदीदा जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उस दिन उनको जो है वो बनाते हैं सुचित्रा और माता जी, उनको सीधा जो है आप कुछ कह रहे धूप वगैरह के माध्यम से। हरे थे? कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रसाद तो जनरली अब आजकल नहीं दिया जाता, जो बनाते हैं वो गाय को और कुत्ते को ही खिला दिया जाता है। हाँ प्रभु जी, हाँ। अब तो ये प्रक्रिया भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अभी तो मैंने कई जगह पे देखा है कि लोग ब्लड डोनेट करके आते हैं और बोलते हैं कि ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, भोजन कराना, हम तो ब्लड डोनेट करके आए हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य का काम हो गया। तो इस प्रकार की क्रियाएं अब प्रभु जी लगभग बंद होने सी लगी हैं। थैंक यू। राइट, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आई थी प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज आई थी, लास्ट में थोड़ा हाँ, कट गया लेकिन बाकी सुनाई दिया। ओके। शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो मेरा प्रश्न ये है कि नियमित रूप से का अर्थ है कि एवरी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए डेली, कि सिर्फ पितृपक्ष में करना चाहिए? और दूसरा मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा प्रसाद बना के इसमें जैसे तात्पर्य में लिखा है देना चाहिए, लेकिन जैसे ब्राह्मण को हम देते हैं तो वो तो आजकल फूड लेते भी नहीं है, वो तो रॉ बोल देते हैं कि दे दीजिए, क्योंकि इतना सारा हम एक साथ एक दिन में तो खा नहीं सकते हैं। तो कई जने ऐसे रॉ ग्रोसरी भी पहुंचाते हैं, तो वो फिर प्रसाद में तो नहीं आएगा ना? हाँ, अच्छा प्रश्न है। रेगुलरली जनरली मतलब पितृपक्ष में देंगे उतना काफी रहता है, बिकॉज वो पितरों के लिए समय है। पर अगर कोई डेली भी देना चाहे तो उसमें नुकसान नहीं है, जैसे माता जी कर रहे हैं, अनिता माता जी ने बताया, अगर डेली भी देना चाहेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज भगवान का प्रसाद ही हम दे रहे हैं उनको। सेकेंड थिंग, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और ब्राह्मण विधि ये है, विधि के अनुसार अनाज वगैरह देना। आजकल तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं आप कुछ मत दीजिए, बस आप हमको पैसा दे दीजिए, हम अपने हिसाब से खरीद करके खा लेंगे, इस प्रकार भी बोल देते हैं। बट दैट इज नॉट प्रॉपर प्रोसेस। प्रॉपर प्रोसेस इज भले ही थोड़ा खाएं लेकिन वो खा करके जाएं, भगवान विष्णु का प्रसाद खा करके जाएं। इस प्रकार से प्रोसेस किया जाना अच्छा है। इसलिए मंदिर में भक्तों को दे सकते हैं। मंदिर में भक्त लोग जो ऑलरेडी बन रहा है वो प्रसाद स्पॉन्सर कर देंगे तो भक्त लोग उसमें खा सकते और मेरा प्रश्न था कि जो आप कह रहे हैं ना फूड फूड, तो मैंने इवन मैं नाम नहीं लूंगी, इस इस्कॉन के जो ये ब्रह्मचारी है वो भी पितृपक्ष में तो हमारे घर में आ भी जाए तो भी वो प्रसाद लेने से मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं उनके नाम का होगा, इन दिनों में हम नहीं लेते। तो मेरे साथ तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि वो घर आए हैं लेकिन उन्होंने बना हुआ प्रसाद नहीं लिया, यद्यपि मैंने स्पेसिफिकली पितरों के नाम से उसे नहीं निकाला था। घर में तो हमारे प्रसाद बनता ही है, वो यूजुअली हमेशा भी वो कोई भी आता है तो लेता है, पर स्पेसिफिक उन डेज में उन्होंने लेने से भी मना कर दिया कि हैं। ठीक है, नहीं, भक्त पितृ लोग हम नहीं भक्त लेते। भक्त लोग बड़े विनम्र हैं, वो अपने आप को योग्य नहीं समझते। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं। ब्राह्मणों को इसलिए खिलाते हैं बिकॉज ब्राह्मण जो है भगवान का मुख माने जाते हैं। जब ब्राह्मण खाते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने खाया। लेकिन भक्त लोग इतने विनम्र हैं कि वो ये नहीं समझते हैं कि मैं इतना योग्य हूँ। वो अपने आप को एक बहुत तुच्छ सेवक के रूप में जानते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी बात करे कि आप खाएंगे तो भगवान ने खा लिया, वो इस कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अरे मैं तो बहुत विनम्र हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे खाने से भगवान कैसे खाएंगे। तो उनकी विनम्रता के कारण भक्त लोग कई बार ऐसा कर देते हैं। बेस्ट तरीका क्या है, अगर कोई घर में नहीं खा रहा तो बेस्ट है, मंदिर में तो भक्त लोग खाते ही हैं, मंदिर में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, वो अच्छा तरीका है। ठीक है। और मैं एक्चुअली इसमें जो बताना चाह रहा था, आजकल क्या क्या गलत चल रहा है, देखिए, लोगों की श्रद्धा तो शास्त्रों पर नहीं बची, लोगों की श्रद्धा इन विधि विधानों पर नहीं बची। लोग क्या करते हैं, अरे हमारे पिताजी को शराब पीना बड़ा पसंद था, तो चलिए हमारी पिताजी की शांति के लिए हम उनको शराब भोग लगाते हैं। तो जब शराब पियेंगे, उनकी अंतिम इच्छा थी वो शराब बड़ी पीना चाहते थे, लेकिन वो लंग कैंसर के कारण पी नहीं पाए, तो चलो मरने के बाद हम उनको शराब भोग लगाएंगे। या फिर हमारे पिताजी को मांस खाना बड़ा अच्छा लगता था लेकिन वो खा नहीं पाए, बेचारे उनकी बहुत इच्छा थी, वो बोलते भी, हमको इशारा भी करते थे, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो खाना दो, लेकिन वो खा नहीं पाते थे। हमको ये देख करके बड़ा दुख लगता है, इसलिए हम पिताजी को मांस भोग लगाते हैं। तो लोगों ने पूरी पद्धति ही खत्म कर दी है।
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, माता जी तो फिर भी ब्राह्मणों की बात कर रही है। आजकल तो लोग अपने हिसाब से फोटो के सामने भोग लगा देते हैं, कोई शराब भोग लगा रहा है, कोई मांस भोग लगा रहा है, कोई अंडा, कोई मछली। तो पूरी श्रद्धा लोगों की खत्म हो चुकी है। सही प्रोसेस गलत प्रोसेस क्या है लोगों को पता ही नहीं। राइट, ठीक है। प्रिंसिपल ये है कि जब हम भगवान का प्रसाद देते हैं तो पाप कर्मों से जो पितृ हैं वो मुक्त होते जाते हैं धीरे धीरे। और प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन भक्त लोग जो हैं, भक्त लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और श्लोक भी कोट करते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। राइट, तो भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो हैं भक्ति के माध्यम से, भगवान पे शरणागत होने के माध्यम से उस सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में वर्णन आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। तो भक्त लोग जो है वो पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो भक्ति करने के बाद हमें पितृपक्ष पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो भी प्रश्न ये है, क्या भक्तों को पिंडदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो भक्त जिन्होंने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, अगर वो वक्त बोलना चाहेंगे तो और भी अच्छा होगा। श्रीनिवास आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे। पिंडदान करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? मैं इसको आप करेक्ट कर सकते हैं प्रभु। मतलब मुझे ऐसा है कि हम उस लेवल की भक्ति कर पा रहे हैं या नहीं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनको पिंडदान करते रहें समय समय पर, अगर पॉसिबल। अच्छा, तो मतलब अगर हम उस स्तर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो पिंडदान करना चाहिए। अगर हम उस स्तर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो देवी देवताओं की पूजा भी करना चाहिए। अगर हम उस स्तर की भक्ति नहीं कर पाए तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं, थोड़े मणियाँ वगैरह भी पहन सकते हैं, और थोड़ा काला टीका भी लगा सकते हैं, लाल टीका भी लगा सकते हैं। ये सब चलेगा सब? नहीं प्रभु, वैष्णव के मार्गदर्शन के अनुसार। ठीक है। स्वधर्म निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्तों को पिंडदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भक्त कृष्ण भावना भावित हैं वो वैसे ही रोज अपने जप से उन पितरों को उद्धार करते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य भी ये लिखते भी हैं कि यदि कोई जप करता है या 16 माला करता है पितरों के लिए, तो उनकी कई पीढ़ियां मतलब उद्धार हो जाता है उनका, और वो जो जिस योनि में वो दुख पा रहे हैं उससे भी वो छूट जाते हैं। वेरी गुड, कंसेप्चुअली यू आर राइट। ओके, प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम करना भी चाहते हैं तो वैष्णव विधान के अनुसार किए जा सकते हैं। वैष्णव विधान में कई पद्धतियां हैं, तो उसके अनुसार करेंगे तो भक्ति ही कहलाएगा, और हमको एक मन में सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि हमने विधान कर दिया। ठीक है, संदीप प्रभु। जैसा भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्याम। मतलब सारे धर्मों का त्याग कर दो। उसमें पितृ भी आ जाता है, और ये सब प्रकार की जो ऋण, सर्वधर्मान परित्यज्याम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब चिंता मत करो कि मैंने ये किया है या वो नहीं किया है। सारे धर्मों का त्याग करके जब भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है तो ये सारे। ओके, तो उसको जरूरत नहीं है। जयंत गोपेशपुर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, गृहस्थ भक्तों को पिंडदान करना चाहिए, श्री रामचंद्र ने भी किया था। ओके, अर्जुन प्राण आपने हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे माता जी ने प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक कोट करते हैं, उसमें लिखते हैं गतो मुकुंद परिवृत्ति कर्तम, कि भगवान जाने से अपन ऑटोमेटिक जितने भी ऋण हैं उनसे वो ऋण हो जाते हैं। और जैसे फिर आपने बताया, प्रहलाद प्रभु ने बताया कि वैष्णव के हिसाब से कर सकते हैं, तो भक्तों को श्राद्ध में भोजन करा सकते हैं, टेम्पल में स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं प्रश्न पूछता हूँ, हम भक्ति में, हमको भक्ति का मार्ग किसने दिखाया? भक्ति कैसे करना है किसने दिखाया? किसने सिखाया? हमारे शिक्षा गुरु ने प्रभु। गुरु मतलब अल्टीमेटली शिक्षा गुरु तो है ही सही, बट ओरिजिनली स्टार्ट कैसे हुआ? हम जिस पद्धति से भगवान भक्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से।
चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? पिंडदान किया था क्या? किया था पिंडदान उन्होंने। गया में जाकर के किया था, राइट। सो महाप्रभु हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं। तो एक दृष्टि में एकदम सही है, आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा भक्त परिवार है आपका तो आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है जब समाज आशा करता है और समाज आपकी निंदा भी करेगा अगर कुछ ना करें। इसलिए सोशल कस्टम को देखते हुए महाप्रभु भी स्वयं गया जाकर के पिंडदान किए थे। और वास्तविकता में पिंडदान की विधि अगर आप देखेंगे तो पिंडदान की जो विधि है, जो पिंड बनाते हैं, वो भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में ही उसका दान किया जाता है, राइट। वो उसकी प्रक्रिया में आता है। तो महाप्रभु ने सोशल कस्टम के लिए किया, इसलिए नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो महाप्रभु का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए सोशल कस्टम के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। ओके, बहुत डिस्कशन हो गया पिंडदान के ऊपर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रीजन जो है अर्जुन बताते हैं वंश के नाश होने के लिए इन श्लोकों में। हाँ, इसलिए हम बताना चाह रहे थे नारित्व का हास। आप देखिए कि जन्म संतान जब जन्म लेती है, अगर स्त्रियों का प्रदूषण हो जाता है तो संतान भी उसके गुण गलत होंगे। और स्टार्टिंग वाला संस्कार बता रहा हूँ, गर्भाधान संस्कार से लेकर के तो अंत्येष्टि संस्कार तक सारे के सारे संस्कार डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। इसीलिए वैदिक संस्कृति का पालन करना बहुत जरूरी है। जहाँ नारित्व का ह्रास होता है, सारे 16 संस्कार डिस्टर्ब हो जाते हैं। वही चीज अभी हो रही है कलयुग में। ओके, तो इसको पढ़े प्लीज। अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रखकर दिया, उसका मन दुख से अभिभूत हो गया। हाँ, तो यहाँ पर 46वें श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपने बाणों को और धनुष को एक तरफ रख दिया और उसका मन जो है दुख से अभिभूत हो गया। इस श्लोक के आधार पर, ये आखिरी श्लोक है, इस श्लोक के आधार पर अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, राइट। नेक्स्ट तो पढ़ें प्लीज। क्या लिखा है? कोई पढ़िए प्लीज। भगवान कृष्ण के सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञान से ऊपर थे, लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर अज्ञानता में डाल दिया गया था, ताकि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में पूछताछ करके भविष्य की पीढ़ियों के लाभ कर सकें और जीवन की योजना कर सकें। तब मनुष्य अपने अनुसार कार्य कर सकता था और मानव जीवन के मिशन को पूर्ण कर सकता था। भूमिका पृष्ठ क्रमांक 8। तो अभी प्रश्न ये आता है कि अर्जुन तो कृष्ण के सखा है, निरंतर कृष्ण के साथ रह रहे हैं, फिर भी अर्जुन इस प्रकार से मोहग्रस्त कैसे हो गए? यहाँ पर प्रभुपाद उसका जवाब दे रहे हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण के सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञान से ऊपर थे, लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर अज्ञानता में डाल दिया गया था। तो भगवान ने जानबूझकर उनको डाला था। क्यों? क्योंकि जीवन की समस्याओं के बारे में पूछताछ करके भविष्य की पीढ़ियों को लाभ कर सकें। तो भगवान भगवत गीता देना चाह रहे थे, इसलिए भगवत गीता ग्रंथ के कारण अर्जुन को भगवान ने मोह में डाल दिया था। तो वास्तविकता में अर्जुन मोहग्रस्त नहीं हुए थे, भगवान ने जानबूझकर उनको मोहग्रस्त करवाया था। दैट इज इन मीनिंग, राइट। ओके, हम चलते हैं वापस। तो इसको पढ़े प्लीज। भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन ने अपने अधार्मिक चचेरे भाइयों और भाइयों के खिलाफ युद्ध करना नहीं चाहा, लेकिन ये भगवान की योजना थी कि वे सब मारे जाएं। 1:32-35 तात्पर्य। तो अल्टीमेटली इट वाज कृष्णास डिजायर। भगवान चाहते थे कि ये सब मारे जाएं, इसलिए ये सब अरेंजमेंट हो रहा है। भगवान भगवत गीता भी देना चाह रहे थे और साथ ही साथ इन अधार्मिक लोगों को मारना भी चाह रहे थे। तो भगवान की इच्छा के तहत ही हो रहा है। अभी आपके सामने एक प्रश्न से पहले एक ये पढ़िए प्रभुपाद जी का कोटेशन।
हर चीज की अपनी उचित उपयोगिता होती है, हिंसा की भी उपयोगिता होती है। हाँ, हिंसा तो की उपयोगिता होती है। तो अभी आपके सामने प्रश्न ये है कि कब हिंसा करना उपयुक्त माना जाता है। ऑलरेडी कुछ हद तक हमने इस पर डिस्कशन किया है, फिर भी कब हिंसा करना उपयुक्त माना जाता है। यस, शोभा मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है कि जब सैनिक सरकार की आज्ञा से अगर हिंसा करता है तो उसे मेडल मिलता है, लेकिन वही जब अपने पड़ोसी को जब ड्यूटी पे नहीं है मार देता है तो वो उसे अपराध माना जाता है। तो जो ओ, आज्ञा से किया जाए, जैसे वो, हाँ, वो गवर्नमेंट की आज्ञा से करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन घर में अगर पड़ोसी को मारता है तो किसी की आज्ञा से नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है, हाँ, हिंसा की। आज्ञा और उद्देश्य भी देखना होगा। जब पुलिस किसी चोर को या फिर पुलिस किसी डकैत को करती है तो वो लोग सरकार के बिहाफ पर कर रही है, सरकार के अनुमोदन पर कर रही है, राइट। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के कर रहा है तो खुद के लिए कर रहा है, सरकार के लिए नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तब पापों से मुक्त होते हैं, खुद के लिए करते हैं तब पाप ग्रसित हो जाएंगे। ओके, नाइस पॉइंट। कृष्णा विप्रो। हरे कृष्ण प्रभु। तो अगर कोई भक्तों को या भगवान को मतलब मंदिर के अंदर अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस सेंस में हिंसा, मतलब हिंसा इन द सेंस, अगर हम सेल्फ डिफेंस में कोई काम कर रहे हैं तो वो हिंसा के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम वही काम ईर्ष्यावश कर रहे हैं किसी भक्त के लिए या फिर किसी दूसरे पड़ोसी के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, तो वो फिर हिंसा में आएगा अगर ईर्ष्या के अनुरूप आके कर रहे हैं। वेरी गुड, एकदम सही। हर्ष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धर्म, भक्त और एवं गौ माता की रक्षा के लिए हिंसा को एक वर्गोपयोगी बताया जा सकता है। तो हिंसा की परिभाषा क्या है आपके लिए इसमें। इस मान लीजिए, भक्तों की रक्षा के लिए अगर जिस प्रकार भक्तों पर आक्रमण, जैसे हम अभी बांग्लादेश वगैरह जैसी स्थिति देख रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस भी जिसे बोल सकते हैं। कि करना तो चाहिए, लेकिन अगेन कानून का सहारा लेना ज्यादा अच्छा है। ओके, विभोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा यही पॉइंट था जो प्रभु जी ने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे प्रभु जी युद्ध जो अभी हो रहा है तो वहां पे अगर अर्जुन नहीं लड़ते तो कौरवास उन्हें पांडवास को ही मार देते। तो भगवान चाहते इसलिए था कि वो लोग खत्म हो जाता कि वो इनकी रक्षा कर सके पांडवास की। तो यहाँ पे प्रभु जी हम हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो अपने शिष्य को आदेश देते हैं एक सांप को देख करके कि इस सांप को मार दो। सुनिए स्टोरी। तो प्रभुपाद उसको बताते हैं, जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा आदेश दिया कि इस सांप को मार दो, तो प्रभुपाद बोले कि ये साधु है, साधु होकर के जीव हत्या क्यों कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि कई सालों बाद मैंने भागवतम में एक कथन पढ़ा कि मोदयत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि सांप या बिच्छू के मरने पर साधु प्रसन्न होता है। तब मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में इस प्रकार के जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जो अननेसेसरीली बिना किसी आवश्यकता के भक्तों का नुकसान करते हैं या दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं, इन प्रकार के लोगों को इनके लोगों के जाने पर, मरने पर साधु भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु के संदर्भ में आता है, जब हिरण्यकशिपु मरता है तो उनके मरने पर साधु प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज भी प्रसन्न होते हैं, एक्चुअली उनके बेटे हैं लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होते हैं, भले उनके पिताजी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति किस समान थी, वो ईर्ष्यालु सर्प के समान थी जो अननेसेसरीली दूसरों को कष्ट दे रहे थे। तो एक साथ में तो मोटा मोटी आप लोगों ने क्लियर कर लिया, और हमने इसको पहले भी चर्चा किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट प्लीज, इसको पढ़िए कोई। दूसरा पक्ष दुर्योधन, उसने उस तरफ से क्यों नहीं सोचा। अर्जुन क्यों सोच रहा है? क्योंकि वह भक्त है, यही अंतर है। एक भक्त ऐसा ही सोचता है। एक भक्त किसी को भी मारना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि एक चींटी भी। उस पर कई अत्याचार किए गए थे,
फिर भी जब हत्या का सवाल आया तो वह बहुत खुश नहीं था। नहीं, यह वैष्णव है, वह सबसे बड़े दुश्मन को भी छोड़ने को तैयार है। ये वैष्णव है, तो वैष्णव का मनोभाव ही है, किसी को नहीं मारना चाहते। नेक्स्ट इसको पढ़े कोई। भगवान का भक्त गलत काम करने वाले के खिलाफ प्रतिरोध नहीं करता है, लेकिन भगवान भक्तों द्वारा की गई किसी भी शरारत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रभु अपने ऊपर किए गए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वे उनको नहीं छोड़ते जिसमें भक्तों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए भगवान बदमाशों को मारने के लिए दृढ़ थे, हालांकि अर्जुन उन्हें बचाना चाहते थे। तो भक्त लोग कृपालु हैं, भक्त लोग नहीं मारेंगे, लेकिन भगवान सहन नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन भले नहीं मारना चाह रहे, लेकिन भगवान मारना चाह रहे हैं। तो वो अपराध जो है या फिर इस प्रकार के उपद्रवियों को जो भक्तों को कष्ट देते हैं, भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक संदेश यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस एंड्स आवर सेशन टुडे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कृष्णा प्रभु, आपका क्वेश्चन। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये पिंडदान वाले जो हमने डिस्कस किया था उसमें बता रहे थे कि ब्राह्मण भोज का कंसेप्ट है, तो ब्राह्मण भोज कराते हैं मतलब। बट प्रभु जी, आजकल देखते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो एक्चुअली कास्ट ब्राह्मण होते हैं, वो असल में ब्राह्मण नहीं है। जैसे हमारे इधर पे एक बार पिंडदान हुआ था, तो जो 3-4 ब्राह्मण आए थे वो गुटखा खाते हुए आए थे हमारे यहाँ पे। तो हमें ऐसा लगा कि इनको खिलाने से अच्छा है कि मतलब वैष्णव को खिलाए। तो मतलब क्या करना चाहिए प्रभु जी, कास्ट ब्राह्मण? सही बात, बहुत सही। एक्चुअली मैंने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया था, बोला भी नहीं था, पर अद्वैत आचार्य अपने लीला से इसको प्रसिद्ध करते हैं। अद्वैत आचार्य देखिए, जब पूरे समाज में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को ढूंढ कर प्रसाद खिलाने की बारी आती है, तो अद्वैत आचार्य किसको खिलाते हैं? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, और बहुत सारे ब्राह्मण उपलब्ध थे नवद्वीप में, शांतिपुर में, लेकिन अद्वैत आचार्य किसको खिलाते हैं? हरिदास ठाकुर को। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण का गुण नहीं देखते हैं, देखते हैं वास्तविकता में हरिदास ठाकुर वो महान वैष्णव, ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उस कारण अद्वैत आचार्य की निंदा भी होती है, लेकिन अद्वैत आचार्य को उससे फर्क नहीं पड़ता। बोले मैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं सिद्धांत क्या है। बात एकदम सही है। इस प्रकार के तथाकथित ब्राह्मणों को, जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, जो योग्य नहीं है खिलाने का, वैष्णव विधान के अनुसार जो महान वैष्णव है उनको खिलाना ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा अच्छा है। वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। थैंक यू प्रभु जी। जयंत गोपेश प्रभु कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, माता पिता बच्चों को कभी कभी पिटाई कर देते हैं गलती को सुधार करने के लिए, ये पिटाई हिंसा नहीं है, ये बच्चों के सुधार के लिए जरूरी है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न आपने ही मन में डाल दिया। जो आपने कहा कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, जो मैं अपने प्रियजनों से युद्ध करूं, लेकिन यदि आपके सामने आपके परिजन होते तो क्या आप करते? तो प्रभु जी, यदि सांदीपनि मुनि मुनि सामने होते या भगवान के परिवार का कोई सदस्य, ये बात तो है कि भगवान ने कंस को तो मार ही दिया था, लेकिन फिर भी यदि उनके और प्रियजन होते तो भगवान का क्या डिसीजन हो सकता था? क्योंकि ये बात थोड़ी मन में रह गई है। हरे कृष्ण। हाँ, नाइस पॉइंट। आपने भी ऑलरेडी जवाब दे दिया कंस का नाम लेकर के। कंस भगवान के प्रियजन ही थे या फिर परिवार के जन ही थे। तो पॉइंट है, परिवार के जन मुख्य नहीं है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट धार्मिक और अधार्मिक। वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय परिवार में, जैसे हम इंदौर की रानी का देखते हैं ना, होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने अपने ही बेटे को मरवा दिया था पनिशमेंट के तौर पर, बिकॉज उनके बेटे ने कोई बड़ा अपराध किया था। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा बेटा है, उन्होंने देखा कि इनका अपराध है और इनकी सजा है, इनका मरना उचित है, तो उन्होंने अपने बेटे को सजा के रूप में उनको मरवाया था। तब उनकी प्रशंसा और बढ़ गई थी। तो जो राजा है, राजा इस प्रकार से निष्कपट होना चाहिए, किसी को फेवरेटिज्म प्रमोट न करे,
जो अपराधी है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, भले वो खुद के परिवार का हो चाहे दूसरे के परिवार का हो। और जो निर्दोष है, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, भले ही वो चाहे दूसरे परिवार का क्यों ना। ये नियम है। इसलिए पारिवारिक संबंध इसमें नहीं देखना चाहिए। सौभाग्य से कृष्ण के जीवन में कंस ही एकमात्र ऐसे पारिवारिक व्यक्ति थे जो इस प्रकार से अधार्मिक थे। तो कृष्ण ने खुद ही उनका वध कर दिया, और कोई कृष्ण के जीवन में, उनके परिवार में ऐसा नहीं था, राइट। लेकिन पांडवों के केस में पूरे कौरव एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो वो एक विपत्ति वाली स्थिति हो गई। ऑलराइट माता जी, अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने भी तो अपने संपूर्ण वंश का नाश किया था जाने से। वो एक्चुअली अलग लीला थी, वो अधार्मिक होने के कारण नहीं किया था। बाद में उत्पात ना करें मेरे नाम से। बाद में उत्पात न करें, इसलिए आगे रह करके आगे भी धर्म की रक्षा होती रहे और वो उपद्रवी न बने, उस हेतु। पर उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो उन सबको भगवत धाम लेकर के जाना चाह रहे थे, तो एक लीला के माध्यम से, क्योंकि और कोई यादवों को मार नहीं सकता था, वो इतने शक्तिशाली थे, तो खुद ही एक दूसरे को मार करके हो गए। योगेश को। प्रभु, जैसे हम भी चर्चा कर रहे थे तो आपने एक सवाल भी किया था कि परिवार की आसक्ति कैसे जो है भक्ति प्रभावित होती है हमारी। तो इन्हें हम कैसे उससे प्रभावित होते हैं, परिवार की आसक्ति अगर रहती है तो प्रभु जी, ऐसे तो जनरली अगर देखा जाएगा तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ब्रह्मचारी को अगर छोड़ें तो बाकी हम सभी लोग कहीं ना कहीं आसक्त ही हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से। तो फिर तो ये आसक्ति हमें परेशानी में डालेगी। हाँ, बिल्कुल आसक्ति परेशानी में डालेगी। तो प्रभु जी, जैसे यानी ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किंतु जैसे समटाइम ब्रह्मचारी या जो डिवोटीज होते हैं, एक्चुअली ठीक है, किसी संबंध। ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो आसक्त है वो आसक्ति उसके लिए समस्या क्रिएट करेगी। वो आसक्ति उसको भौतिक जगत में बांधे रखने का काम करेगी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ या सन्यास, डजंट मैटर एट ऑल। एक्सटर्नल चेंज करने से। हाँ जी। इसमें जीव जैसे जीवित जीव के लिए आ सकती है, वो तो समझा जाता है। मगर अब तो हमारे आसपास में इतनी भौतिक वस्तुएं भी हैं जिनके प्रति जो है लोग आसक्त रहते हैं, तो फिर उस स्थिति में स्थिति तो और विकट रहेगी, आई गेस। बहुत विकट है। इसलिए आसक्ति खत्म नहीं की जा सकती। बेस्ट पार्ट जो भक्ति हमें सिखाती है, देखिए बाहर वाले संस्थाओं में, दूसरे पथों में जो कठिन परिस्थिति वो ये है कि लोग बोलते हैं कि हमें आसक्ति से दूर होना है, अटैचमेंट्स छोड़ने हैं, डिजायर्स छोड़ने हैं, नैति 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 सब काटना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बेस्ट इज आसक्ति ट्रांसफर की जा सकती है, जैसे मैंने श्लोक बताया ना, स एव साधु सुकृतो। सो अटैचमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। वो हम कृष्ण भावनामृत में करने का प्रयास कर रहे हैं। वही आसक्ति जो अभी भौतिक जगत में है, भौतिक वस्तुओं पे, भौतिक व्यक्तियों पर है, वही आसक्ति हम गुरु वैष्णव पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील गुरु महाराज कहते थे कि अगर पुरुष मरते समय स्त्री का सोचेगा, अपनी पत्नी का सोचेगा, तो अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा, और पत्नी अपने पति का सोचेगी तो अगले जन्म में वो पुरुष बन जाएगी। तो इस प्रकार से वो ग्रंथि, उनका जो रिलेशनशिप्स है वो आगे बढ़ता रहता है। अभी ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, अगले जन्म में ये हस्बैंड हो जाएगी, ये वाइफ होगी, फिर ये हस्बैंड, फिर वाइफ, लाइक दिस इट विल गो ऑन एंड ऑन। इसलिए कृष्ण से आसक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान का भक्त बनना और ये भक्ति करना, ये अलग से आश्रम की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी जीवन, संन्यास जीवन में आसक्तियां कम होती हैं, बट डजेंट मीन जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, पूरी तरीके से आसक्ति से मुक्त है, या फिर जो गृहस्थ है वो पूरी तरीके से आसक्ति से युक्त है, ऐसा नहीं कह सकते। हर किसी की परिस्थिति अलग है। इनफैक्ट 12 महाजनों की लिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं, राइट। भगवान के ऐसे महान भक्त हैं जो गृहस्थ होते हुए भी पूरी तरीके से
आसक्ति से मुक्त होंगे, पूरी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो कलयुग में परिस्थिति कठिन है, नो डाउट, लेकिन अगर हम अच्छे से अभ्यास करेंगे तो गुरु वैष्णव की कृपा से ये कठिन टास्क भी हम पूरा कर सकते हैं। गुरु वैष्णव की कृपा उसमें बहुत जरूरी है। थैंक यू थैंक प्रभु। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सागरिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे हमको पता चला कि कोई ब्राह्मण से हमने पूजन करवाए थे पहले, पता चला कि वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन हमने विश्वास नहीं करा कि वो तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन जब हमको बाद में पता चला, जब हमने पूजन करवाया उसके बाद, तो फिर क्या हमको उसका पाप लग गया? देखिए, कहीं जाकर के मेरा कोर्ट मत करना, नहीं तो ब्राह्मण और वैष्णव में युद्ध चालू हो जाएगा। एक भक्ति सिद्धांत महाराज के समय युद्ध हो गया था, एक मेरे समय चालू हो जाएगा। एक्चुअली हमें पूरा अंदर से विश्वास होना चाहिए। वैष्णव जो है, वैष्णव बहुत महान है। वैष्णव की परिस्थिति कोई नहीं ले सकता, वैष्णव की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हृदय से जो श्रद्धा हमारे वैष्णव पर होना चाहिए वो जरूरी है। लेकिन पारिवारिक परिस्थिति अगर ऐसी है कि ब्राह्मणों को बुलाना पड़ रहा है तो बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणों को बुलाइए, सेवा कीजिए, प्रसाद खिलाए। प्रसाद तो हम हर जीव को खिला सकते हैं, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं खिला सकते, राइट। पहले लेकिन प्रभु जी, इसको वैष्णव, जुड़ने के पहले की बात है। हाँ ठीक, पहले जो हो गया वो हो गया। अभी आगे क्या कर सकते हैं वो सोचिए। पहले को तो अभी हम सुधार नहीं कर सकते, पर आगे क्या करना चाहिए वो हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स, और कोई प्रश्न? नहीं। गुरु जी कमेंट बॉक्स में एक जयंती रूपेश प्रभु। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए थे, इसका क्या रीजन है? क्या ये मोह की वजह से था? नहीं, इट्स नॉट मोह। एक्चुअली शिशुपाल के जन्म के समय ये भविष्यवाणी हो गई थी। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तब उसके 4 हाथ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 हाथ थे ना? हाँ, तब यस उसके प्रभु जी, 4 हाथ थे। 4 हाथ थे। तो उस समय ये भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में ये जाएगा और उसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही व्यक्ति इसका भविष्य में वध करेगा। तब ऐसे शिशुपाल को बहुत सारे लोगों की गोद में डाला गया, लेकिन उसके हाथ गायब नहीं हो रहे थे। फाइनली जब कृष्ण की गोद में वो आए, तब शिशुपाल के 2 हाथ गायब हो गए। तब उनकी माता समझ गई कि कृष्ण ही शिशुपाल का वध करेगा। तब उनकी माता ने कृष्ण से अनुरोध किया कि तुम मुझे वचन दो कि तुम शिशुपाल का वध नहीं करोगे। तब कृष्ण ने वचन दिया था कि ठीक है, मैं ऐसा वचन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये वचन दे सकता हूँ कि मैं शिशुपाल की 100 अपराध उसके मैं माफ करूंगा, लेकिन अगर 100 अपराध के बाद वो अपराध करेगा तब मैं उसका वध करूंगा। तो कृष्ण वचनबद्ध थे, इसलिए भगवान 100 अपराध सहन किए। ओके, प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक चीज देखा हूँ, कभी कभी भक्त लोग इस प्रकार की गलती करते हैं कि जब किसी ब्राह्मण को देखते हैं तो उनका उनकी एक डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो बेकार है, हाँ, या ये मतलब सब इस प्रकार से। लेकिन हमको समझना चाहिए कि रियल ब्राह्मण भी हैं जिनका स्वभाव ब्रह्म कर्म करना है। और जिस प्रकार से भगवान के एक प्रणाम मंत्र में आता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी ब्राह्मण को एक ही तरह से मानते हुए उनके चरण में अपराध करते हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड पॉइंट। सही ब्राह्मण ढूंढना भी आवश्यक है। एक्चुअली नाइस पॉइंट आई ब्रॉट अप। देखिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना भी साधारण बात नहीं। एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है, इसका मतलब उसके पूर्व में अच्छे कर्म हैं, इसलिए ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया है। क्यों? जन्म के आधार पर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जन्म को प्राथमिकता कई जगह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस परिवार में जन्म उस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति ही लेता है, इसलिए जो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है वो भी साधारण नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात यह है, कलयुग के कारण आ, लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों के गुण हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ब्राह्मण न होकर के ब्रह्म बंधु हो जाते हैं। जो उदाहरण भक्त लोग दे रहे हैं कि गुटखा खा रहा है या शराब पी रहा है या मांस खा रहा है या अवैध संबंध कर रहा है, इस प्रकार की चीजें, तो वो लोग भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन वो योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभु ने सही बात बताई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।
और ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करने में हमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, प्रसाद भी खिलाना चाहिए। प्रसाद तो हम सबको खिला सकते हैं, वैसे ही मंदिर में हम सबको प्रसाद बांटते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमारे आचरण में बताया है कि वैष्णव की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। ओके, सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी प्रणाम। मैं थोड़ा सा विषय से हटकर पूछ सकती हूँ प्रभु जी? है महाभारत, इसी से भगवत गीता महाभारत से आप सब। मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सभी नहीं, इसी के अंदर है प्रभु जी। यानी एकलव्य के विषय में पूछना था मुझे। आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण, मैं काफी धन्यवाद। 50। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आगे प्रभु जी की। होमवर्क। हाँ माता जी, कुछ कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। गौर प्रेम।